कभी ऐसा हुआ है कि कोई पुराना गाना सुना या कोई जानी पहचानी सी खुशबू आई और बस एक झटके में आप सालों पीछे अपने बचपन में पहुंच गए। आज हम यही समझने वाले हैं कि हमारी सेंसेस मतलब हमारी इंद्रियां हमें सीधे अतीत की गलियों में कैसे ले जाती हैं और हाँ, इसके पीछे का साइंस क्या है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं, है ना। एक गाना बजता है और बूम, हम अचानक किसी और जमाने में किसी और जगह पर होते हैं। तो चलिए हमारे दिमाग के इस कमाल के करतब को जरा डिकोड करते हैं। और पता है, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये हकीकत है। साइकोलॉजिस्ट इसे मेंटल टाइम ट्रैवल कहते हैं। मतलब ये सिर्फ किसी बात को याद करना नहीं है, ये तो उस पल को हाई डेफिनेशन में फिर से जीना है, उसकी हर फीलिंग के साथ। तो सवाल ये है कि इस जादू के पीछे का राज क्या है? सारा खेल हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छिपा है। हमारा दिमाग ना यादों को दो अलग अलग बक्सों में रखता है। यहाँ देखिए, हमारे पास दो तरह की यादें हैं। एक होती है सिमेंटिक मेमोरी, मतलब फैक्ट्स वाली याद, जैसे पेरिस फ्रांस की राजधानी है, ये तो एक तथ्य है। लेकिन दूसरी है एपिसोडिक मेमोरी, यानी हमारे अनुभवों की याद। आपका पहला कॉन्सर्ट कैसा था? वो एहसास, वो यादें भावनाओं से लबालब भरी होती है, और यही हमारी आज की कहानी का असली हीरो है। तो पहला बड़ा सवाल, हमारा दिमाग किसी गाने या खुशबू को पूरे के पूरे माहौल के साथ कैसे जोड़ लेता है? इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत में छुपा है, और ये सिद्धांत है एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल। देखिए, जब कोई यादगार पल बनता है ना, तो हमारा दिमाग सिर्फ उस पल की एक फोटो नहीं खींचता, नहीं, वो तो एक फिल्म डायरेक्टर की तरह पूरे सीन को रिकॉर्ड कर लेता है। बैकग्राउंड में गाना कौन सा बज रहा था, हवा में खुशबू कैसी थी, आसपास कौन लोग थे, हर छोटी बड़ी चीज, सब कुछ एक साथ कैद हो जाता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी यादें एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हैं और हर याद एक किताब। अब कोई खास खुशबू या गाना उस लाइब्रेरी की एक अनोखी चाबी की तरह काम करता है, एक ऐसा पॉइंटर जो आपके दिमाग को बताता है कि अरे, उस वाली शेल्फ के उस खाने में देखो, वहां वो पूरी की पूरी याद रखी है। लेकिन बात सिर्फ माहौल की नहीं है, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कभी सोचा है कि सैड सॉन्ग्स सुनकर पुरानी उदास बातें ही क्यों याद आती हैं? चलिए इसका भी पता लगाते हैं। इसे कहते हैं मूड डिपेंडेंट रिट्रीवल। आसान भाषा में हमारी भावनाएं और यादें ना एक साथ एक ही बंडल में पैक होती हैं। तो जब हम आज खुश होते हैं तो हमें वो यादें ज्यादा आसानी से याद आती हैं जब हम पहले भी खुश थे। कनेक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि एक उदास गाना सिर्फ किसी एक उदास वक्त की याद नहीं दिलाता, बल्कि उसका जो इमोशनल चार्ज है ना, वो उस भावना से जुड़ी सारी यादों के दरवाजे एक साथ खोल देता है। एक तरह से ये गाना आज की फीलिंग और अतीत की फीलिंग्स के बीच एक पुल बन जाता है। ओके, अब बात करते हैं उन यादों की जो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती हैं। इतनी साफ, इतनी विविड कि लगता है जैसे कल की ही बात हो। भाई, ऐसा क्यों होता है? इन यादों को कहते हैं फ्लैशबल्ब मेमोरीज। ये किसी बहुत ही इमोशनल या चौंकाने वाले पल की एकदम क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें होती हैं, जैसे किसी अपने की शादी का दिन या कोई बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना। और कमाल की बात यह है कि ये यादें वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? हमारे दिमाग में जो हिस्से गंध और आवाज़ों को प्रोसेस करते हैं ना, वो इमोशंस और मेमोरी वाले हिस्सों से बिल्कुल चिपके हुए हैं, एकदम पड़ोसी हैं। तो जाहिर है, इसीलिए कोई खुशबू या धुन सीधे हमारी सबसे गहरी यादों और भावनाओं के दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। ये एक तरह का ब्रेन हैक है। तो इसका मतलब क्या ये है कि हमारी सारी की सारी यादें हमारे दिमाग में मौजूद है, बस हमें उन्हें ढूंढने की जरूरत है? चलिए इस पहेली को भी सुलझाते हैं। साइकोलॉजी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कोई चीज याद न आने का मतलब ये नहीं कि वो याद मिट गई है, नहीं, वो आपके दिमाग में अवेलेबल तो है लेकिन एक्सेसिबल नहीं है। मतलब डेटा तो स्टोर्ड है लेकिन उस तक पहुंचने की चाबी नहीं मिल रही। तो प्रोसेस कुछ ऐसा है, एक याद दिमाग में स्टोर्ड है लेकिन उस पर ताला लगा है। फिर कोई गाना या खुशबू एक चाबी की तरह काम करता है, और जैसे ही ये चाबी ताले में लगती है, वो याद अनलॉक हो जाती है और हमें मिल जाती है। ये एक बहुत ही कमाल का आइडिया है।
एंडेल टुल्विंग ने कहा था कि इन सेंसरी ट्रिगर्स के जरिए समय का तीर एक लूप में मुड़ जाता है, जिससे हम अतीत का दौरा कर सकते हैं। मतलब हम सिर्फ याद नहीं करते, हम सचमुच उस पल में वापस पहुंच जाते हैं। तो आखिर में इन सब बातों का हमारी जिंदगी की कहानी के लिए क्या मतलब निकलता है? ये जो मेंटल टाइम ट्रैवलिंग है ना, ये हमारे दिमाग का कोई ग्लिच या गलती नहीं है, बल्कि ये हमारे ब्रेन के सबसे जटिल और सबसे गहरे मानवीय कामों में से एक है। यही वो चीज़ है जो हमें हमारे अतीत से, हमारी जड़ों से जोड़कर रखती है। और यही आज की सबसे बड़ी बात है, हमारा अतीत कहीं खो नहीं गया है, वो तो एक लाइब्रेरी की तरह है जो बस सही चाबी का इंतजार कर रहा है। तो अगली बार जब कोई पुरानी धुन या कोई जानी पहचानी सी खुशबू आपको अतीत में खींच कर ले जाए, तो उस पल को महसूस कीजिएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक याद नहीं, वो आपके अतीत का एक दरवाजा है जो खुल रहा है। अब सवाल ये है कि आपकी अगली याद का ताला कौन सी चाबी खोलेगी?